दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। मैं प्रभाकर सिंह 2500 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीव विज्ञान की उपशाखाएं। कल भी हमने जीव विज्ञान की उपशाखाओं को डिस्कस किया था, उसमें सभी का रिस्पांस अच्छा आया है, तो इसलिए मनोबल ऊंचा है और हम सभी को मनोबल ऊंचा करके अपनी तैयारी करनी है। तो यह जो वीडियो है लगभग हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जैसे यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप घर में बैठ करके और इसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रश्नों को दोबारा देख सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में। यह हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, वह आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मॉल ने या लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर इसका मैं आंसर देता हूं। तो जो बायोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा लेमार्क और ट्रेवीरेनस। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया है। कौन से वैज्ञानिक हैं? लेमार्क और ट्रेवीरेनस। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे? तो इसका आंसर भी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर इसके बाद मैं उसका आंसर बताता हूं कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। लगभग सभी लोगों को पता होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताएं सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। ये अरस्तु बहुत काम की चीज़ है भैया, इसको आपको ध्यान रखना है। अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान का जनक भी है और जीव विज्ञान का भी जनक है। तो अगर आप ने अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किया है वीडियो तो शेयर कर दें, वो भी आ जाए और वो भी देख लें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन अरस्तु, दूसरा थियोफ्रैटस, तीसरा ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स और चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये अरस्तु होगा कि थियोफ्रैटस होगा कि हिप्पोक्रेट्स होगा कि डार्विन होगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जल्दी से उत्तर दीजिए, लगभग सभी का उत्तर आ रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उत्तर होगा वह होगा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स जो हैं उन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, या एक जीव विज्ञानी हैं, उन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे? हिप्पोक्रेट्स को। तो अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? अरस्तु, थियोफ्रैटस, हिप्पोक्रेट्स या गैलन? तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा इसका क्या होगा। हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक हैं। हिस्टोरिया का अर्थ जो होगा हिस्ट्री से है और प्लैंटेरम मतलब पौधों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है, जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही उत्तर होगा वह होगा थियोफ्रैटस। थियोफ्रैटस ने हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछला प्रश्न था उसी प्रकार से यह भी प्रश्न है, हिस्टोरिया एनिमलम पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु, थियोफ्रैटस, हिप्पोक्रेट्स या गैलन?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हिस्टोरिया एनेमिलम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु हैं, या थियोफ्रैट्स हैं, या हिप्पोक्रेट्स हैं, या गैलन है? तो जिस प्रकार से थियोफ्रैट्स ने पुस्तक लिखी उसी प्रकार से इन चारों में से किसी ने और लिख डाली वैसी ही पुस्तक। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? आप सभी लोग जानते होंगे। तो इस पुस्तक को लिखा है किसने? अरस्तु ने। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, या वर्किकी? चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा। क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, या माइकोलॉजी कहते हैं, या फाइकोलॉजी कहते हैं, या वर्गिकी कहते हैं? सभी लोग जल्दी से आंसर दें इसका। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जिसमें वनस्पति विज्ञान की वह शाखा बतानी है जिसमें हम शैवालों अर्थात एल्गी का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी, या माइकोलॉजी, या फाइकोलॉजी, या वर्गिकी? तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। जो शैवाल होते हैं एल्गी, वो ग्रीन जो हरित नील हरित शैवाल हैं, ये आप बहुत सारे शैवालों के नाम जानते होंगे। तो उनका जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है पराग कणों का अध्ययन? पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, या माइकोलॉजी? तो इसको यह जो ऑप्शन है 2 बार हो चुका है, तो आपको समझ जाना है कि इन्हीं में से ऑप्शन होगा। प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही उत्तर होगा वह आपको बताना है कि क्या कहते हैं पराग कणों के जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? जो पराग कणों का अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, यह बताना है आपको। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको बताना है कि पराग कणों का अध्ययन है वह क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, के माइकोलॉजी, के फाइकोलॉजी? आप बताएं जल्दी से इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यहाँ पर आपको माइकोलॉजी जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सुधार लेना है। यहाँ पर हो जाएगा पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी यहाँ पर आप सुधार लें, यहाँ पर माइकोलॉजी नहीं है, यहाँ पर है पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी में ही हम पराग कणों का अध्ययन करते हैं। पॉलिनोलॉजी, यह ध्यान रखें आप। पॉलिनोलॉजी में हम पराग कणों का अध्ययन करते हैं। पॉलिनोलॉजी लिख लें उसमें। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? अर्थात मानव की जो त्वचा है उसका अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी, एनालॉजी, बायोकेमिस्ट्री, या डर्मेटोलॉजी? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जल्दी से उत्तर दें, क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर बताएं, क्या होगा? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है, या एनालॉजी कहलाती है, या बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, या डर्मेटोलॉजी कहलाती है? सभी लोग उत्तर दें इसका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा डर्मेटोलॉजी। क्या होगा? डर्मेटोलॉजी। जो डर्मेटोलॉजी है वह मानव त्वचा के अध्ययन से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पहला ऑप्शन है पक्षी, दूसरा है स्तनधारी, तीसरा है चमगादड़, और चौथा ऑप्शन है मछली। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का, कि स्तनधारी का, कि चमगादड़ का, कि मछली का? जल्दी से उत्तर बताएं आप कमेंट बॉक्स में कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का, स्तनधारी का, या चमगादड़ का, या मछली का? तो सभी को पता होगा कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का। जो ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पक्षी का। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक, विषाणु, जीवद्रव्य, या कोशिका? तो हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है?
वह आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दीजिएगा। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक से है कि विषाणु से है कि जीवद्रव्य से है कि कोशिका से है? तो हिस्टोलॉजी का जो संबंध है वो किससे है? ऊतक से। अगर आपने अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, वो भी आए और वो भी इस टेस्ट को दें। सभी लोग शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न, घाव का अध्ययन कहलाता है कालोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? तो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है यह बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 11 जो है वह बताना है कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। कोलोलॉजी कहलाता है या ऑन्कोलॉजी कहलाता है या ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है या डर्मेटोलॉजी कहलाता है? तो घाव का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? बताएं सभी लोग कि इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? घाव का अध्ययन करते हैं। जो घाव होते हैं, घावों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ट्रोमेटोलॉजी में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्टोलॉजी या नेफ्रोलॉजी? जो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है या मायोलॉजी कहलाता है या मैस्टोलॉजी कहलाता है या नेफ्रोलॉजी कहलाता है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही उत्तर बताएं जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही उत्तर होगा वह होगा मायोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही उत्तर होगा वह होगा मायोलॉजी। मायोलॉजी माँ से मांसपेशी और माँ से मायोलॉजी, ऐसा याद रखना है। मायोलॉजी मांसपेशी। तो इस प्रकार से ध्यान रखें आप सभी लोग। अगला प्रश्न है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी या डेमोग्राफी? तो प्रश्न क्रमांक 13 है कि जनसंख्या के अध्ययन हम किस विज्ञान की शाखा में करते हैं? विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी या डेमोग्राफी? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही उत्तर होगा वह होगा, क्या होगा? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंतर्गत हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। पॉपुलेशन का अध्ययन हम किस में करते हैं? डेमोग्राफी में। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों का पालना कहलाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, जो आपको परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं में मिलेगा और यहाँ भी मिल रहा है, तो इसको भी देखें। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है या सेरीकल्चर कहलाता है, हार्टिकल्चर कहलाता है या पीसीकल्चर कहलाता है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही उत्तर बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? एपीकल्चर होगा, सेरीकल्चर होगा, हार्टिकल्चर होगा या पीसीकल्चर? तो मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? मधुमक्खियों को पालन क्या कहलाता है? सभी को पता है क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही उत्तर होगा वह होगा क्या? एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत हम किसको पाल लेते हैं? मधुमक्खियों को। मधुमक्खियों को हम एपीकल्चर के अंतर्गत पालते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 है और यह प्रश्न क्रमांक 15 जो है वह हमें, उसके लिए हमें लाइक करना होगा, वीडियो को लाइक करना है। तो लाइक करने के लिए आपको लाइक का बटन भी दबाना होगा। तो रेशम पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या हार्टिकल्चर? तो प्रश्न क्रमांक 15 है, आपकी स्क्रीन के सामने है और उसका उत्तर बिल्कुल इजी है, सभी लोग जानते हैं। जल्दी से उत्तर दीजिएगा, इसका क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट का पालन करते हैं। जो रेशम का कीट होता है ना, उसका पालन हम किस में करते हैं? सेरीकल्चर में। सेरीकल्चर के अंतर्गत वह जो रेशम का कीट है ना, उसको पालन करते हैं अपन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता व गुणसूत्र का, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं या निद्रा का अध्ययन करते हैं या कोशिका का अध्ययन करते हैं? तो बताइए जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? बिल्कुल सरल प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवांशिकता व गुणसूत्र का, मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है या निद्रा, सो जाने का अध्ययन किया जाता है कि सोते कैसे हैं, या कोशिका का अध्ययन किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर बताएं सभी, क्या होगा? आनुवांशिकता व गुणसूत्र या मांसपेशियों का अध्ययन
या निद्रा का अध्ययन या कोशिका का अध्ययन। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो सही उत्तर होगा वह होगा क्या, आनुवांशिकता व गुणसूत्र का अध्ययन। जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता और गुणसूत्र का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं। रक्त में भैया दो चीज होती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो उसका जो हम अध्ययन है वह विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है वह, हिस्टोलॉजी, गाइनोलॉजी, सीरोलॉजी या वायोलॉजी। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से उत्तर दें। हिस्टोलॉजी, गाइनोलॉजी, सीरोलॉजी या वायोलॉजी। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही उत्तर होगा जल्दी से बताएं क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें क्या होगा। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी के अंतर्गत हम जो रक्त में एंटीबॉडी होते हैं और जो एंटीजन होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी का संबंध किससे है, चिड़िया से, कोशिका संरचना से, शरीर संरचना व वातावरण से या तंतु से। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका जो सही उत्तर क्या होगा। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है, चिड़िया से है क्या, कि कोशिका संरचना से है, या शरीर संरचना व वातावरण से है, या तंतु से है। तो क्या होगा इसका जो सही उत्तर होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इकोलॉजी का संबंध किससे है, शरीर संरचना और वातावरण से। जो शरीर की संरचना और वातावरण का अध्ययन किसमें किया जाता है, इकोलॉजी में, यानी मानव का और जो उसके आसपास का वातावरण है उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, इकोलॉजी में। किसमें करते हैं, इकोलॉजी में। अगला प्रश्न है, एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है, माहू का अध्ययन, मकड़ों का अध्ययन, मक्खी का पालन या वारुथी का अध्ययन। तो प्रश्न क्रमांक 19 जो है वह है एरिनिथियोलॉजी का में किसका अध्ययन करते हैं, माहू का अध्ययन करते हैं, मकड़ों का अध्ययन करते हैं, या मक्खी का पालन करते हैं, या वारुथी का अध्ययन करते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 19 का। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर बताएं। प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही उत्तर होगा वह होगा मकड़ों का अध्ययन। जो मकड़ी है ना उसका अध्ययन हम एरिनिथियोलॉजी, एरिनियोलॉजी, ये ध्यान रखें, एरिनियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, मकड़ों का अध्ययन करते हैं, एरिनियोलॉजी। तो आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आनुवांशिकी किससे संबंधित है, आनुवांशिकता, रक्तचाप, पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र। तो आनुवांशिकी किससे संबंधित होगी, बहुत इजी प्रश्न, सबसे सरल प्रश्न है कि आनुवांशिकी किससे संबंधित है, आनुवांशिकता, रक्तचाप से, पाचन तंत्र से या श्वसन तंत्र से। तो बताएं जल्दी से इसका आंसर बताएं, और हाँ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो लाइक करें और कमेंट करें जल्दी से, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं क्या है, आनुवांशिकी किससे संबंधित है, आनुवांशिकता से, रक्तचाप से, पाचन तंत्र से या श्वसन तंत्र से। तो आनुवांशिकी का जो संबंध होगा वह किससे होगा, आनुवांशिकता से। तो आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उन्हें भी बताएं कि यहाँ पर टेस्ट चलता है विज्ञान का, तो चलो हम टेस्ट देते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।